हेलो गाइस। हम पाइथन की एंड टू एंड सीरीज देख रहे हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आपको ये समझाया था कि बेसिकली कंडीशन स्टेटमेंट कब यूज करते हैं और कंडीशन स्टेटमेंट में जितने भी टॉपिक्स थे वो सब अपन ने कवर किए थे। अभी कंडीशन स्टेटमेंट होने के बाद मैंने लूपिंग एक आपको टॉपिक बताया था और लूपिंग में बेसिकली दो टॉपिक होते हैं, एक व्हाइल लूप और एक फॉर लूप। तो आज के वीडियो में अपन फॉर लूप को कवर करेंगे। अभी देखो, फॉर लूप काम क्या करता है ये समझने से पहले किस टाइप की प्रॉब्लम आ रही है और उस टाइप और किस टाइप के प्रॉब्लम को हम सॉल्व करने के लिए फॉर लूप यूज करेंगे ये थोड़ा सा पहले देख लो। देखो, जब मेरे पास एक सिंगल डेटा स्ट्रक्चर था x इज इक्वल टू 90, मैं इसको इजीली चेक कर सकता था। जो भी आपको इसके ऊपर काम करवाना है, लाइक ये इवन है ऑड है या जो भी कुछ निकालना था वो निकाल सकते थे। बट वही मेरे पास बहुत सारा डेटा आ रहा है, लाइक ग्रुप ऑफ डेटा आ रहा है, जैसे कि मान लीजिए कोई लिस्ट। ठीक है, लिस्ट में बेसिकली क्या होता है, बहुत सारा डेटा आप ले सकते हो। अभी लिस्ट में आने वाले हर एक डेटा को मुझे अगर चेक करना है बेसिकली वो किस टाइप का डेटा है, तो मुझे सबसे पहले उस डेटा को एक्सेस करने की जरूरत पड़ती थी। एक्सेस करने की जरूरत मतलब उसको सबसे पहले बाहर निकालने की जरूरत पड़ती थी ग्रुप ऑफ डेटा से। अभी जब आप ग्रुप ऑफ डेटा से उसको बाहर निकालते थे तभी जाके उस पे आप कुछ अप्लाई करते थे। ठीक है, ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। फॉर लूप बेसिकली क्या करता है, तो फॉर लूप आपको एक ही टाइम पे एक बार कोड लिखने के बाद इसके 0 इंडेक्स से लेके -1 इंडेक्स तक ये एक-एक वैल्यू को इससे बाहर निकाल के दिखाता है इस लिस्ट से। मतलब पहली बार में 1 वैल्यू निकालेगा, दूसरी बार में 2 वैल्यू निकालेगा, फिर 3 वैल्यू निकालेगा, फिर 4 वैल्यू निकालेगा, फिर 5 वैल्यू निकालेगा और एक-एक, एक-एक करके लास्ट वैल्यू तक वैल्यू निकाल के देगा और अपने आप स्टॉप हो जाएगा। ठीक है? देखो, फॉर लूप बेसिकली 2-3 टाइप से चलता है। आप इसमें रेंज फंक्शन भी यूज़ कर सकते हो, मतलब कहाँ से चलाना है, कहाँ तक चलाना है। बट फॉर लूप अगर आप किसी अ, एक डेटा स्ट्रक्चर के ऊपर अगर चलाते हो, तो 0 इंडेक्स से -1 इंडेक्स तक वो अपने आप चल जाता है। इसका सिंपल सिंटैक्स क्या होता है फॉर लूप का? तो फॉर लूप का अगर आप सिंपल सिंटैक्स देखते हो, तो इसका सिंपल सिंटैक्स में हम सिर्फ इतनी चीज़ लिखते हैं कि सबसे पहले फॉर लूप लिखते हैं नथिंग बट फॉर। फॉर ये क्या होता है, तो फॉर एक रिजर्व कीवर्ड है जो काम में आता है आपको फॉर लूप स्टार्ट करवाने के लिए। फिर यहाँ पे लिखते हो आप एक वैर। वैर का मीनिंग क्या होता है, वेरिएबल। जो टेम्पररी वेरिएबल या जो वेरिएबल आपको इसमें से एक-एक इंडेक्स के बेसिस पे वैल्यू आपको इसमें लाके देगा। फिर लिखना पड़ता है विन और इन के बाद आपको लिखना पड़ता है सीक्वेंस डेटा स्ट्रक्चर, जिस सीक्वेंस डेटा स्ट्रक्चर के भी आपके ऊपर आप काम करना चाहते हो। ठीक है? सीक्वेंस डेटा स्ट्रक्चर कोई भी हो सकता है, लिस्ट, टपल, सेट, फ्रोजन सेट, कोई भी ऐसी चीजें जो इटरेबल्स है। ठीक है? उसके बाद यहाँ पे कोलन लगाया जाता है और कोलन के बाद यहाँ पे हम इंटर दबाने के बाद इंडेंटेशन देते हैं। मतलब ये बेसिकली अपने आप आता है और उसके बाद यहाँ पे आप स्टेटमेंट लिखते हो। मतलब बेसिकली फॉर लूप सिर्फ इतना कोड है और ये स्टेटमेंट आप अपने हिसाब से लिखते हो। अभी यही चीज मैं ये लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर के ऊपर अप्लाई करता हूँ। लाइक फॉर वेरिएबल का जो नाम होता है वो आपके हिसाब से आप कोई भी रख सकते हो, तुम्हारे हिसाब से। बट हम लोग मेनली आई इस नाम को प्रिपेयर करते हैं, सभी के सभी लोग। ऐसा क्यों? क्योंकि मैंने अभी क्या बोला, ये इंडेक्स के बेसिस पे वैल्यू एक-एक लाके देता है। अभी इंडेक्स के बेसिस के लाके दे रहा है तो मैं उसका नाम आई लिख रहा हूँ। तो फॉर आई इन लिस्ट 1 मतलब सीक्वेंस डेटा स्ट्रक्चर का जो नाम है, ये वेरिएबल का नाम, वो लिखना पड़ता है। लाइक सीक्वेंस डेटा स्ट्रक्चर अगर मैंने लिखा, उसको मैंने इस लिस्ट में अगर स्टोर किया तो उसका नाम। अगर इसको मैं प्रिंट करता हूँ तो आप सिंपल देख सकते हो, आई वेरिएबल में वैल्यू जा रही है ना, तो मैं आई वेरिएबल को सिंपल प्रिंट कर दूंगा। जैसे ही मैंने इसको प्रिंट किया, आप सिंपली देख सकते हो 1 से लेके 9 तक ये वैल्यू खुद इटरेट होते गया ये, और आई में एक बार में एक एक वैल्यू लाते गए। मान लीजिए मैं आपको शो करवाने के लिए ऐसा दिखाता हूँ, आई इज इक्वल टू, ये कमेंट है और यहाँ पे आई दिखा। तो देखो, आई में पहली बार में एक वैल्यू लाई, दूसरी बार में 2 वैल्यू, फिर 3, फिर 4, फिर 5, 6, ऐसे करते-करते इसने क्या किया,
जितने भी इंडेक्स पे मतलब ये लिस्ट में जितने भी इंडेक्स थे उनको वन बाय वन लाइक स्टेप बाय स्टेप लाते गया। देखो फॉर लूप में बेसिकली क्या-क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, तो फॉर लूप में कौन सा वैल्यू निकले हो तुम वो, कौन सा सीक्वेंस डेटा स्ट्रक्चर दे रहे हो वो, और इसमें ना सिंपल आप फॉर लूप जब भी लिखोगे तो मेनली आप सीक्वेंस डेटा स्ट्रक्चर के साथ भी काम कर सकते हो या इसी को आप रेंज फंक्शन के साथ भी यूज कर सकते हो, जो कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा रेंज फंक्शन कैसे यूज करते हैं। ठीक है, इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको ये डेटा स्ट्रक्चर के ऊपर लगाना बता रहा हूँ। देखो ऐसा जरूरी नहीं लिस्ट के साथ यूज करो, आप किसी भी डेटा स्ट्रक्चर के साथ यूज करो, बट उस डेटा स्ट्रक्चर में इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग का जो रूल होगा उस रूल के हिसाब से ये आपका इटरेट होगा। जैसे कि आपने स्ट्रिंग डेटा स्ट्रक्चर को इटरेट करना है, तुम लोगों को पता है स्ट्रिंग डेटा स्ट्रक्चर एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर होता है जिसमें हर एक कैरेक्टर को एक इंडेक्स आता है, और मैंने अभी क्या बोला कि फॉर लूप ये इंडेक्स के बेसिस पे क्या करके देता है इटरेट। तो पहली बार में आई में कौन सी वैल्यू आएगी पी, वैसे ही यहाँ तक एन, और यहाँ पे स्पेस है ना तो स्पेस भी आएगी। ठीक है, जैसे कि मैं रन किया, आप यहाँ पे सिंपल देख सकते हो, एक मिनट, स्ट्रिंग, और आप यहाँ पे सिंपल देख सकते हो पाइथन से लेके डी तक वैल्यू आई, और यहाँ पे स्पेस में भी आ रही क्योंकि स्पेस भी उसके लिए इंडेक्स होता है। ठीक है, उसी तरह से अगर आप लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर के ऊपर ही काम कर रहे हो, बट लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर के अंदर इंडेक्स में इंडेक्स है। ठीक है, मान लीजिए इंडेक्स में इंडेक्स है, जैसे कि यहाँ पे सिंपल वैल्यू है 1 2 3 4, और यहाँ पे पाइथन है। ठीक है, पाइथन है, और यहाँ पे एक लिस्ट है, मतलब लिस्ट के अंदर भी लिस्ट है। अभी यहाँ पे क्या है, देखो मेन लिस्ट ये है, और इस मेन लिस्ट को मैं अगर इटरेट करूंगा, ठीक है, तो फॉर लूप हमेशा मेन लिस्ट के इंडेक्सिंग के बेसिस पे ही आपको इटरेट करके देगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे 2 पहले इंडेक्स पे है, फिर 3 दूसरे, ये फिर तीसरे, ये चौथे, इंडेक्सिंग के अगर बेसिस पे देखे तो ये 0 इंडेक्स पे है, 1 2, ये 3, ये पूरी की पूरी स्ट्रिंग ये, और ये -1 पे इंडेक्स है पूरा का पूरा लिस्ट। अगर इस चीज को मैं आपको इटरेट करके दिखाता हूँ, आप यहाँ देखो, पहली बार में ये वैल्यू आई, दूसरी बार में ये, फिर तीसरी बार में 4, फिर 5, फिर यहाँ पे क्या आया पाइथन, और ये लास्ट में ये पूरी की पूरी लिस्ट आई। ठीक है, तो जो आपका फॉर लूप होता है, ठीक है, फॉर लूप में मैंने अभी बोला कि 2 टाइप्स से अपन इसको इटरेट करते हैं, रेंज फंक्शन से करो, डायरेक्ट सीक्वेंस डेटा स्ट्रक्चर से करो। मैंने आपको यहाँ पे डायरेक्ट सीक्वेंस डेटा स्ट्रक्चर से इटरेट करना बताया। ठीक है, अभी आप एक बार अगर कोई डेटा स्ट्रक्चर को इटरेट कर देते हो, कोई भी, मतलब जैसे कि यहाँ पे इटरेट कर दिया और मैंने फॉर लूप लगा लिया फॉर आई इन लिस्ट 1, और एक बार एक-एक वैल्यू आपके पास आती जाएगी। देखो बेसिकली हमारा मेन मोटो ये होता है, हमें सिंगल वैल्यू तक पहुँचना है। ठीक है? जैसे कि यहाँ पे अभी पी तक पहुँचना है तो मुझे नेस्टेड फॉर लूप लगाना पड़ेगा, जो कि मैं 1-2 वीडियो के बाद आपको शो